Evil Dead Rise full movie story in 10 minutes। कहानी की शुरुआत एक घर से होती है। एली अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहती है। किसी सबसे छोटी बेटी, ब्रिजट सबसे बड़ी बेटी और डैनी मंझला बेटा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, एक हैप्पी फैमिली की तरह। फिर एक दिन एली की एक दोस्त बेथ एली से मिलने आई। फिर सारे मिलके आपस में बातें करने लगे और अपनी लाइफ की पुरानी बातें याद करने लगे। एली को पुरानी बातें याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको अपने डाइवोर्स की बातें याद आ रही थी। फिर एली ने टॉपिक क्लोज करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लाने भेज दिया। फिर जब सारे बच्चे पिज्जा लेके घर आ रहे थे, उसी समय एक जोरदार भूकंप आया, जिससे सारे बच्चे डर गए और कोई छुपने की जगह ढूंढने लगे। उसी समय बच्चों के सामने धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी। फिर जब भूकंप रुका, तब एली के बेटे डैनी को एक कमरा दिखा धरती के नीचे। ब्रिजेट ने डैनी को काफी समझाया कि उस जगह से दूर रहे, लेकिन डैनी उसकी एक न माना और उस कमरे में चला गया। डैनी को लग रहा था उसे यहाँ पर सोना चांदी मिल सकता है, जिससे वो और उसकी फैमिली अमीर हो जाएगी। लेकिन उसे यहाँ पर सिर्फ अजीबोगरीब चीजें मिली, जिसमें से एक बक्सा भी था। जब डैनी ने वो बक्सा खोला, तब उसे उस बक्से में काफी सारे पेपर्स, एक किताब और एक सीडी मिली। फिर डैनी उस बक्से को उठा के अपने घर ले आया और अपने कमरे में जाके उस किताब को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी समय ब्रिजट ने उसे फिर एक बार समझाया कि जिसने भी ये बक्सा धरती के नीचे छुपाया होगा, किसी रीजन से ही छुपाया होगा, इसीलिए इस बक्से की चीजों से दूर ही रहें। लेकिन डैनी फिर भी नहीं माना और जल्दबाजी में किताब खोलने लगा, जिसकी वजह से उसको किताब के नुकीले हिस्से की वजह से चोट लग गई और उसका खून उस किताब पे लग गया और उसी समय वो किताब अपने आप खुल गई। फिर जब डैनी और ब्रिजट ने उस किताब की तस्वीरों को ध्यान से देखा, तो वो दोनों डर गए, क्योंकि उस किताब में राक्षस और लोगों को मारते हुए बनाया हुआ है। फिर उसी समय ब्रिजट ने उस किताब को तेजी से बंद कर दिया और डैनी को हुक्म दिया कि जहां से बुक मिली है वहीं छोड़ दो और आज के बाद इससे दूर रहना। लेकिन डैनी फिर भी ब्रिजट की एक नहीं माना और ब्रिजेट के जाने के बाद उस बक्से की सीडी को निकाल के प्ले करने लगा। सीडी प्ले करते ही डैनी को पता चलता है कि इस सीडी में राक्षस को बुलाने का मंत्र रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जब तक डैनी उस सीडी को बंद करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो किताब से राक्षस बाहर आ गया था और मौत का सिलसिला शुरू होने वाला था। फिर किताब से बाहर आने के बाद सबसे पहले उस राक्षस ने डैनी की मां को कब्जे में ले लिया और उसे टॉर्चर करके उसके अंदर चला गया। उसी समय पूरी सोसाइटी की लाइट चली गई और सारे बच्चे एक साथ अपनी मां को ढूंढने लगे। तभी ब्रिजेट को उसकी मां दरवाजे पे दिखी। ब्रिजेट ने अपनी मां को बुलाया, लेकिन वो अनसुना करके किचन में चली गई। सभी को एली का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर तभी एली सब लोगों को मारने की धमकी देने लगी और सब पे हमला कर दिया। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे उल्टी हो गई और वो वहीं पे गिर गई। फिर जब एली की दोस्त और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने लगे, तभी राक्षस ने सारे सोसाइटी की दरवाजे और लिफ्ट खराब कर दी और उसे वहीं बंद कर दिया। फिर बेथ ने एली को उसके नेबर के घर पे रख दिया, जब तक कोई हेल्प नहीं मिलती बाहर से। सबको लग रहा था एली की डेथ हो गई, लेकिन एली के नेबर को एली कुछ अजीब सी लगी, जैसे किसी ने उस पे जादू टोना किया हो। फिर एली के नेबर सोसाइटी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पाए। बेथ एली की डेड बॉडी से बात करने लगी और अपना दुख बांटने लगी, लेकिन उसी समय एली का कॉल बेथ के मोबाइल पे आया और उसे उठाते ही बेथ का फोन पूरी तरह टूट गया। फिर जब बेथ ने पीछे देखा तो एली बेड से खड़ी हो चुकी थी। उसे देखकर सब बिल्कुल डर गए और सबको यकीन हो गया कि उस पे किसी ने जादू टोना किया है। फिर बेथ एली को बाथटब में साफ करने के लिए ले आई, लेकिन जैसे ही एली पानी में गई, उसी समय एली के अंदर का राक्षस पूरी तरह से एली पे हावी हो गया। सभी लोग उसे देख के यार बहुत बुरी तरह डर गए। फिर उसी समय एली ने अपनी दोस्त बेथ पे हमला कर दिया।
लेकिन ब्रिजेट के चिल्लाने की वजह से बेथ किसी तरह एली के हमले से बच गई। लेकिन फिर एली ने अपनी बेटी ब्रिजेट पे ही हमला कर दिया और उसको मारने लग गई। तभी डैनी ने अपनी बहन को बचाया और सब लोग एली से दूर हो गए। फिर उसी समय एली के नेबर बच्चों की चिल्लाने की आवाज की वजह से एली का घर आ गए। तभी एली ने अपने नेबर पे हमला कर दिया और उसकी एक आंख खा ली। उसी समय बेथ ने मौका देखा और एली को घर के बाहर जाते ही घर का दरवाजा लॉक कर दिया। एली दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। तभी एली का एक और नेबर गन लेकर आया और एली पे गोली चला दी, लेकिन उससे भी एली को कुछ नहीं हुआ। ब्रिजेट समझ गई थी कि ये सब डैनी की किताब खोलने की वजह से हुआ है। फिर डैनी और ब्रिजेट आपस में लड़ने लगे, लेकिन इन सब का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि राक्षस आजाद हो चुका था और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब बंद कैसे हो सकता है। ब्रिजेट अपने चोट को देखने लगी जो उसको एली ने दिया था। उसी समय उसको पता चला कि जिसको भी एली का खून टच होगा वो भी एली की तरह ही राक्षस के कब्जे में चला जाएगा। ब्रिजेट अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था और आखिर में ब्रिजेट भी पूरी तरह राक्षस के कब्जे में आ गई। फिर ब्रिजेट ने जैसे ही बेथ को अपने पास देखा तो वो उसको मारने के लिए कूद पड़ी, लेकिन बेथ इस बार भी किसी तरह भाग निकली। लेकिन अब सब लोग समझ चुके थे कि इससे बचने का कोई इलाज नहीं। घर के बाहर भी राक्षस है और अंदर भी। लेकिन फिर सब लोगों ने साथ में कोशिश करके ब्रिजेट को एक बिस्तर पे बांध दिया जिससे वो हिल न पाए। लेकिन इन सब के बाद भी ब्रिजेट अपने आप को खोल के डैनी को मारने लग गई। डैनी ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग से भी इस राक्षस को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर आखिर में डैनी को भी राक्षस का खून लग गया और वो भी राक्षस बन गया। तभी बेथ उस किताब में ये सब को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगी और उसको दिखा कि जब ये सारे राक्षस एक हो जाएंगे तभी सिर्फ उस राक्षस को मारा जा सकता है, जो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तभी एली ने घर के अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और अंदर आके बेथ पे हमला कर दिया। उसी समय एली की सबसे छोटी बेटी केसी ने हिम्मत दिखा के बेथ को बचा लिया और फिर वो दोनों एली से दूर होके चुप गए। बेथ ने इस सोसाइटी से बाहर जाने का फैसला लिया। उसको पता था बाहर जो नेबर है वो भी किसी भी समय राक्षस बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बेथ और किसी हिम्मत दिखा के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी सारे राक्षस बेथ और किसी पे हमला करने आने लगे, लेकिन फिर आखिरी टाइम पे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और बेथ और किसी को लगा वो बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी लिफ्ट में खून भरने लगा। बेथ ग्राउंड फ्लोर पे आने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तभी किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खुला और बेथ और केसी मरते मरते बचे। बेथ ने अपनी कार उठाई और बाहर निकलने लगी। तभी उसकी कार का टायर एक पत्थर में फंस गया और गाड़ी वहीं अटक गई। तभी पीछे से वो राक्षस बेथ और किसी को मारने आ गया। किसी तरह चुप चुपाते बेथ और किसी बाहर निकलने में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन तभी राक्षस ने किसी की टांग पकड़ के उसको अंदर खींच लिया और उसको मारने के लिए ग्राइंडर मशीन चला दी। बेथ किसी को बचाने के लिए फिर अंदर आए और उस राक्षस पे हमला कर दिया, लेकिन उससे राक्षस का कुछ नहीं हुआ। उल्टा राक्षस ने किसी को छोड़ के बेथ को पकड़ लिया और उसको मारने के लिए उसको बड़े वाला ग्राइंडर में डालने लगा। तभी किसी ने हिम्मत दिखा के यार उस ग्राइंडर को बंद कर दिया और बेथ को मौका मिल गया बचने का। फिर बेथ और किसी दोनों ने साथ में मिलके दोनों ग्राइंडर से राक्षस पे हमला कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और आखिर में सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फिर बेथ और किसी इस सोसाइटी से दूर चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राक्षस खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक वो किताब सही सलामत है। तो ये है इविल डेड राइज की पूरी स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें
और अगर बात करें मेयर रिव्यू की इस मूवी से रिलेटेड, तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।